आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पिछले 5 दिनों से मेरे दोस्त के दादाजी की तबीयत काफ़ी खराब चल रही थी और आज दोपहर ही उनका दुखद देहांत हो गया। मेरा दोस्त विजय अपने दादाजी से काफ़ी जुड़ा हुआ था और दादाजी के गुजर जाने के उपरांत उसे बहुत बुरा सदमा लगा था। मैं भी उसके घर पर था, उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते लोग आते गए और दोपहर शाम में तब्दील हो गई, मगर मेरे दोस्त के चाचा वो अभी तक नहीं आए थे। दरअसल वो यहाँ इस गांव में नहीं रहते थे और उस जमाने में मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था, जिस कारण उन्हें जाकर बताना पड़ेगा। यही मेरे दोस्त के पिताजी सुमेर काका ने हमसे कहा, तो सुमेर काका को बिना किसी अगर मगर में उलझाए मैं विजय हम दोनों साइकिल लेकर उसके चाचा के गांव यानी भक्तिगढ़ की तरफ निकल पड़े। हमारे यहाँ से भक्तिगढ़ गांव काफ़ी दूर था। जाहिर सी बात है पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, मगर हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, जिस वजह से हम साइकिल चलाकर आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे दोपहर शाम में तब्दील हो गई और सूरज की तेज रोशनी को शाम के गहरे अंधेरे ने निगल लिया। मैं और विजय बारी बारी करके साइकिल चला रहे थे। जब विजय थक जा रहा था तब मैं चला रहा था और जब मैं थक जा रहा था तब विजय। ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता और शाम में तब्दील हो गई। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था रास्ता उसी तरह से और भी ज़्यादा सुनसान होता जा रहा था। रास्ते पर अब दूर दूर तक कहीं कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे और विजय हम दोनों को ही अब थोड़ी थोड़ी घबराहट सी होने लगी थी, क्योंकि रास्ता जंगल का था। ऊपर से उन दिनों गांव देहातों में बिजली वगैरह भी नहीं आई थी। तो मैं और विजय हम दोनों अपने साथ एक एक टॉर्च लेकर निकले थे। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर हमें कहाँ पता था कि अभी तो बुरा होना बाकी है। अभी हम साइकिल चलाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ साइकिल का पिछला टायर फट गया। एक तो ये सुनसान रास्ता, ऊपर से ये टायर का फट जाना, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। तभी मैंने विजय से कहा, यार तेरे चाचा का घर और कितना दूर है? इस पर विजय बोला, अब ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है शायद। इस पर मैंने कहा, तू जानता है ना रास्ता, चल पैदल ही चल लेंगे थोड़ा। जिसके बाद हम दोनों साइकिल को धक्का देकर ही अपनी मंजिल यानी भक्तिगढ़ की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात अब और भी ज़्यादा घनी हो चुकी थी। समय का ठीक ठाक पता तो नहीं था, मगर आधी रात का समय हो रहा होगा। खैर हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विजय एकदम से रुकते हुए बोला, भाई रुक, मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो इस पर मैंने कहा, क्या गलत रास्ते पर जा रहे हैं? मतलब तू रास्ता नहीं जानता क्या? इस पर विजय बोला, भाई मैं काफ़ी साल पहले आया था यहाँ पर, रास्ता भूल गया हूँ। इस पर मैंने कहा, तो अब क्या करेंगे? इस पर विजय बोला, रुक थोड़ा याद करने दे। इतना बोलकर विजय वहीं पास ही में एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। चूँकि मैं भी काफ़ी थक गया था, जिस कारण मैं भी उसके बगल में ही बैठ गया। विजय दिमाग पर जोर डालकर याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर शायद वो याद नहीं कर पा रहा था। अभी हम लोग वहाँ बैठे बैठे सही रास्ते का पता लगा ही रहे थे कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई। वो आवाज़ ठीक हमारे पीछे से आ रही थी और किसी बुजुर्ग आदमी की खरखराई सी आवाज़ थी, जिस पर मैंने पीछे पलटते हुए विजय से कहा, यार कोई आवाज़ आ रही है। तो पाया कि हमसे कुछ दूरी पर एक आदमी शॉल ओढ़े खड़ा है। तो विजय ने कहा,
चल उनसे रास्ता पूछते हैं, शायद वो बता पाएं। जिसके बाद हम दोनों उठकर उस बुजुर्ग आदमी की तरफ जाने लगे। चलकर हम उस बुजुर्ग आदमी के पास गए। उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा पूरी तरह से शॉल से ढका हुआ था। खैर हमने पूछा, चाचा ये भक्तिगढ़ का रास्ता कौन सा है? इस पर कुछ देर चुप रहकर उस आदमी ने कहा, सही रास्ते पर हो, चलते जाओ। उस बुजुर्ग आदमी की आवाज़ हमें थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। खैर राहत की बात तो ये थी कि हम सही रास्ते पर थे, लिहाजा हम वापस साइकिल की तरफ जाने के लिए पीछे पलटे। तभी विजय बोला, यार इन्हें शुक्रिया बोल देना चाहिए। ये बोलकर विजय पीछे पलटा, मगर अब पीछे कहीं कोई आदमी नहीं था। अगर कुछ था तो बस वो शॉल। विजय ने भागकर जाकर उस पड़े हुए शॉल को हाथों में उठाया और बोला, ये तो दादाजी की है। तब मुझे याद आया कि वो आवाज़ जानी पहचानी सी क्यों लग रही थी। हम लोग चलकर वापस अपनी साइकिल के पास आए तो साइकिल का टायर अब ठीक हो गया था। इसका मतलब वो विजय के दादाजी की आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।